हेलो, हाँ क्लास में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोग को मैथ क्लास, मनोज झा सर की क्लास, मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आज शुरू करेंगे हम आपका पॉलिनोमियल्स में चैप्टर 2.3 2.4। यस, 2.3 हो गया है। शुरू करेंगे 2.4। 2.4 क्या बोलता है देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। आज जो एक क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपको किताब में मिलेगी। देखो हम बोल रहे हैं सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट। और जो मेरे में इसी तरह से आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, लैंग्वेज दिया रहेगा और आपको विषय वस्तु दिया रहेगा, उसको निकालना होगा। एक नंबर पे क्या निकालना है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। प्रत्येक मंथ 0.5 से बढ़ जाता है, 7 महीना के बाद वही 0.5 को 0 से गुना करके निकालिएगा। दूसरा है कि आपको टेबल भी बनाना है। नंबर 2 में देखिए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। 10 मंथ 10 महीना तक का टेबल भी बनाना है। और उसके बाद एक आपको एक्सप्रेशन भी देना है एच और टी के फॉर्म में, जो इस चीज को इस तरह के लिनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी। ये लिनियर है, लिनियर किसको बोलते हैं? पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इजाफा, पर्टिकुलर वृद्धि या पर्टिकुलर कमी। जैसे ये क्या कर रहा है, महीना में 15, महीना में 0.5 फीट, और प्रत्येक महीना यही चीज होगा, लीनियर होगा, कभी कम बेसी नहीं होगा, इसलिए लीनियर। इसके लिए एक्सप्रेशन भी देना है। पहले चलिए हम लोग प्लांट का हाइट निकालते हैं। तो प्लांट का हाइट तो है, लेकिन प्रत्येक महीना जो बढ़ता है उस हिसाब से 7 महीना के बाद क्या होगा? प्रेजेंट हाइट ऑफ द प्लांट, प्रेजेंट हाइट ऑफ द प्लांट क्या है? 1.7 फीट। मीटर नहीं, फीट है। 1.7 फीट, 75 फीट। फीट को ऐसे लिखना है, ठीक है? ऊपर में एक भी दीजिएगा सर। अच्छा, 7 महीना का पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ में क्या होगा? 1.7 का और कितना ज्यादा हो जाएगा? प्लस 7 इंटू 1 पॉइंट 5 से ना, 0.5, ठीक है, 0.5 से गुना हो जाएगा, ठीक है? 0.5, तो ये कितना हो गया? 1.75 प्लस 3.5 3.5। अब इसको प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा ये 5.25। इसका मतलब पहला जो आपका पॉइंट है इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 3.4 का 2.4 का पहला क्वेश्चन का पहला जो चीज पूछ रहा था आपको वो निकल गया, ठीक है? क्वेश्चन आगे दूसरा क्या बोल रहा है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज। आप टेबल बनाने के लिए जगह चाहिए, टेबल बनाने के लिए जगह चाहिए। इसको मिटा देते हैं इधर से, मेरा बहुत छोटा है। मैं टेबल क्योंकि 10 महीना का बनाना है, पहला काम खत्म है, नंबर दूसरा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। कितने महीना का बोल रहा है? 10 महीने का। बनाइए, टेबल बनाना कोई बड़ी बात है। यहाँ टेबल बनाइए ऐसे। दो ही खाने का बनेगा, दो बलून का बनेगा, तो ग्रुप में भी हो जाएगा। देखिए यहां से 3 लाइन करना पड़ेगा। अब ये टेबल एक 10 महीने का ना। अच्छा, ये यहां पर आप मंथ्स लिखेंगे, मंथ्स। यहां पर हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट 0 महीना, 10 महीना का बनाना है ना। देखिए 1 2 3
और टेबल बनाना है, हमारा डेटा हो जाएगा, हमारा नहीं होना चाहिए डेटा। 6 7 9 10 होगा। 0 बाद में लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां, आठवां, नौवां, और 0 नहीं भूल गए, 0 भी लिखना था। तो सब लेके कंफर्मेशन हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये सब मिला के 0 वाला हम भूल गया। ठीक है, इसका भूल गए, गलत बोलिए। ये हुआ। और हाइट ऑफ द प्लांट क्या होगा भैया? पहले महीना में जितना था उतना ही होगा, 7.5 फीट। 0 महीना में जब वो शुरुआत में आपका स्टेटमेंट बोल रहा है, किताब में क्या बोल रहा है? सपोज दिस प्लांट है, ठीक है, शुरुआत में ही इसमें लीनियर इंक्रीमेंट होता है 0.5 फीट का। तो इसमें प्लस क्या हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा? प्लस 0.5 करके हो जाएगा 2.25। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2.25। फिर प्लस 0.5 प्लस करेंगे 2.75। फिर प्लस 0.5 करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 3.25। क्या देख रहे ना? ठीक से जोड़े ना, गलती थी ना हमारा। 3.25, इसमें और 0.5 प्लस करेंगे, आज चौथे महीने में हो जाएगा 3.75। फिर प्लस 0.5 इज इक्वल टू 4.25। 3.5 इज इक्वल टू करेंगे 4.75। और सातवां महीना में प्लस 0.5 इक्वल टू 5.25। आठवां महीना में यही है 3.5 इक्वल टू 5.75। फिर प्लस 0.5 नौ महीना में 6.25। फिर 10वां महीना में प्लस 0.5 होगा इक्वल टू 6.75। क्या है ये बोले ना? आपको पूछा जा रहा था मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। टी क्या हुआ? टाइम, ये टी है बस। वैरी फ्रॉम 0 to 10, मैंने 0 महीना से 10 महीने तक, ये 10वां महीना है, ये 0 महीना, ये वैरी कर रहा है। पहला में 0 में 1.6, पहला में, दूसरा पहला में 2.25, दूसरा में 2.75, 3.25, इस तरह से शुरू 10 महीना में ये उसका और कर रहा था। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है? ये दूसरा है, पहला मैंने पहले बता दिया तो मिटा दिया। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t। ये h और t के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा? बाइनोमियल का, अरे पॉलिनोमियल का, बताइए आप लोग क्या एक्सप्रेशन बनेगा? h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h जो है h इक्वल टू क्या हो सकता है? इसके लिए क्या बाइनोमियल का फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, याद रखिए 1.75 तो था पहले से, और आपने क्या किया? जितना महीना में निकाला, पहला महीना में क्या किया? 1.7 में कितना प्लस किया? पहले महीना में कितना? पहला महीना में कितना प्लस किया? 1 into 0.5। दूसरा महीना में क्या प्लस किया? 2 into ऐसा नहीं, यही है पॉइंट में पॉइंट बढ़ता है। तो इसमें 1 into 5 बना, दूसरे महीना में 2 into 0.5, तीसरे महीना में 3 into 0.5। ठीक है, इसी प्रकार टी महीना में 3 into 0.5।
जो टोटल महीना होगा टाइम होगा, इसे देखिए ना 10 यदि है तो 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 5, 10 का आधा 5 पॉइंट में बना 5 हुआ। अब पहले का कितना था 1, तो 5 में जब आप 1.75 प्लस करते 6.75 होता है ना, देखिए 6.75, ठीक है। तो यही इसका जनरल फॉर्मूला है, h इक्वल टू 1.75 प्लस t इंटू 5 ऐसे लिखिए, ये एक्सप्रेशन है। प्लस t5 या 5t जो भी बोलिए, 5t बोलिए प्लस 5 t5 ठीक नहीं होगा 5, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड जो आपको पूछा जा रहा था। 3 चीज पूछा गया था, ये तीनों चीज मिल गया, ठीक है। ये टेबल है, पहले तो आपको इनको निकालना था है उसका 7 महीना में, कितने महीना में 7 महीना में, टेबल में भी है देखिए 0.55, तो दूसरा आंसर आपका कौन सी था 5.25, तीसरा आंसर एक्सप्रेशन, और 10 महीने में 6.7। सब क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन आपका एक्सप्रेशन क्या दे देना है, h बराबर किस लिखूं क्या यहाँ पर h बराबर, ये एक्सप्रेशन तीसरे का आंसर है, h बराबर 1.75 प्लस 0.5 t, ये रिक्वायर्ड सीधा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, इट रिप्रेजेंट्स linear growth in the item, linear इसलिए कि पर्टिकुलर हो रहा है 0.5 0.5 0.2 इस तरह का ग्रोथ जब भी होगा एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ग्रोथ होता है, इसको बोलेंगे लिनियर ग्रोथ, ठीक है। खत्म है बात, एक बार ये आपका इक्वेशन हुआ, इस तरह से लिख देंगे इन रिप्रेजेंट लिनियर ग्रोथ इन द item the tree with the time t, with the time t, ठीक है। h हुआ लिनियर ग्रोथ, t हुआ टाइम जो 1 से 10 में आता वैरी कर दे रहा है, वैरी कर रहा है, कितना कितना वैरी कर रहा है 0.5 0.5 0.5 करके वैरी कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पूछ गया, दूसरा क्वेश्चन पर आगे बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये मोबाइल फोन इस बाउट फॉर 10,000 रुपये में मोबाइल फोन खरीदा जाता है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर, प्रत्येक साल इसका वैल्यू 800 गिर रहा है। मतलब मान लो 26 में करना 10,000 में, तो 27 में क्या हो जाएगा 9,200 कम हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है, इसमें 3 चीज इसमें भी निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, तो बहुत इजी है। पहला काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साल के बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोबाइल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, लिखिए वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मोबाइल is 10,000 rupees, RS 10,000. So after 3 years, ठीक है, per year decrease in the price decrease है क्या, decrease is RS 800. So after 3 years decrease equal to 3 into 800, टोटल 2400 रुपया कट जाएगा। So the actual price, इसका लिंक खत्म हो रहा है, price
ऑफ द मोबाइल आफ्टर 3 years क्या होगा? यही पूछा जा रहा है ना। इक्वल टू 10,000 तो पहले का दाम था, माइनस कितना करेंगे? 2400 रुपया। कितना करेंगे? 2400 रुपया। कितना हो जाएगा जी? 7600 रुपया, 7600 रुपया। 3 साल के बाद RS7 लगी। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। इसको मिटाएंगे, बोर्ड मैंने छोड़ा है, बार-बार करते हैं हम लोग। इसकी कोई लिखिए, तो दिक्कत है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मोबाइल इज 10,000, पर ईयर डिक्रीज इन प्राइस इन 800, so after 3 years 8 into 3, 2400. So the actual price of the mobile after 3 years, पहले 10,000 था लेकिन 3 साल में कम गया, कितना? 2400 कम गया। इक्वल टू 10,000 माइनस 2400। ये पहला। दूसरा आगे बढ़ते हैं, इसमें साइजिंग कम लग रहा है, लेकिन आप इसको मिटा के ही चलेंगे दूसरे पर, अदरवाइज मत लीजिएगा। बोर्ड छोटा है, आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो वीडियो को। और ये दूसरा, नहीं तो बार बार देखिए, क्या दिक्कत। दूसरा कहता है दूसरा कहता है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू और टी। अच्छा, इसमें भी आपको 8 साल के लिए 8 को खाना बनाना पड़ेगा। टेबल देखिए, यहाँ भी टेबल बनाना पड़ रहा है। देखते रहिए, 1 2 8 1 2 देखते रहिए कितना बनेंगे। 2 8 को क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 10 हो गया। तो क्या कर रहा है? फाइंड बोलता है फाइंड मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी, वैल्यू फॉर टी। टाइम यहां पर मान लो टाइम टी, इसका वैल्यू कितने समय के बाद क्या होगा देखते हैं। वैल्यू फ्रॉम 0 to 8 years। टाइम में 0 यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका टाइम टी हुआ। अब क्या होगा इसका? प्राइस का, वैल्यू का, वैल्यू ऑफ भी बोल रहा है ना, इसको बोल रहा है वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ फोन, इसको भी बोला गया। शुरुआत में क्या था? 10,000। क्या था? 10,000, है ना। आरएस में इसको आरएस में लिखिए, ऊपर में आरएस लिखने से हो जाएगा। 10,000 घटते गया, कितना 8 साल में बताइए क्या होगा? पहला साल में 9,200 हो जाएगा, है ना। माइनस 800 होगा ना, बराबर 9,200। फिर माइनस 800 होगा, इक्वल टू 8,400। ठीक है ना। फिर माइनस 800 तीसरे महीना में हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? 7,600। 7,600 84। और 800 माइनस करो चौथे महीना में, तो ये हो जाएगा 6,900। 800, है ना। 6,800 प्लस 800। अच्छा, और 5वें साल में फिर 800 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जो हो जाएगा 6,000। फिर छठे साल में 800 माइनस हो जाएगा, माइनस 100 लिख रहे हैं, 5200 हो जाएगा। और फिर 7वें महीना में 800 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400। और फिर 8वें महीना में 800 कम हो जाएगा, 3600। 8वें साल में हो जाएगा 3600। अब आपको पूछ रहा है, टेबल तो आपने बना दिया, अब बी के साथ टी का क्या रिलेशन है? पूछ रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स बी एंड टी। फाइंड एन एक्सप्रेशन, अरे वही चीज हुआ जो बी और टी में क्या रिलेशन है। तो बी और टी में क्या रिलेशन है आप बताइए। पहले क्या था? 10,000। प्राइस क्या था? बी। बी क्या था? बी बराबर टी के साथ क्या है? ये 10,000 का क्या होता है बताइए, कैसे इसको करेंगे, कैसे इसका होगा? बी बराबर 10,000 पहले का दाम घटते गया कितना? बी हुआ वैल्यू ऑफ प्राइस, कितना बताइए। बी की जगह क्या देंगे?
वैल्यू अभी t के समय के गुणक में घटते गया। आप देख रहे हैं कि जब 0 महीना है तो कितना घटा 800, कुछ नहीं घटा। अगले महीना 1 इंटू 800, दूसरे महीना 2 इंटू 800 यानी कि 1600 घट गया, तीसरे महीना 3 इंटू 800, ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में जब आप टी ईयर में आएंगे, टी ईयर में तो क्या हो जाएगा t इंटू 800, इसका मतलब हुआ 800t, इसका इसका एक्सप्रेशन हुआ 800t। 10,000 में से कितना माइनस हो जाएगा 800 माइनस 800 प्रत्येक महीना होता है, और t जो है नंबर ऑफ ईयर्स है। तो t साल में जब t बराबर 8 हो सकता है 7 जैसे n होता है, t बराबर 8 हो सकता है 7, जो भी निकालना चाहिए आप, ये भी वैल्यू ऑफ t यानी t वेरिएबल है और ये तो कांस्टेंट है इसका नाम, और ये है इसका वैल्यू अभी का। जब कभी t समय पर आप इसका वैल्यू निकालना चाहिए, दिस इज योर एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। पूछा गया था ना फाइंड द एक्सप्रेशन, क्या ये खत्म हो गया। तीसरा सवाल अटेम्प्ट करेंगे, और तीसरा ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आ गई अच्छा से। और इसमें आप लिख सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स लीनियर, इट represents a linear growth in the price of wheat। वो सब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पर चलते हैं, ज्यादा समय बात नहीं करते हैं, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना। बहुत मैथ का कुछ बहुत फास्ट है इसमें, लाइन में थोड़ा टेंस से भी ज्यादा देखने की सवाल से बनाना है। तीसरा आपके 3.4 का तीसरा सवाल क्या कहता है, ठीक से ध्यान दीजिए, अपने किताब में ध्यान दीजिए, कॉपी में किताब में देखिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए क्या बोलता है। ये बोलता है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 750, शुरुआत में पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितना था, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल शुरुआत, इनिशियल पॉपुलेशन 750। इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, रुपया नहीं होता है, संख्या। शुरुआत में एवरी ईयर 50 people move from nearby city to village, प्रत्येक साल क्या होता है, यहाँ एक सिटी है और ये विलेज है ना, तो इस सिटी से विलेज में 50 आदमी चला है। कितना आदमी 50 है पर मंथ ना, पर ईयर होता है, एवरी ईयर 50 पर्सन्स पर ईयर, पर ईयर 50% पर ईयर चला है, तो बढ़ रहा है ना पॉपुलेशन, घट रहा है, गांव का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी आपने देखा मोबाइल का दाम 2 नंबर सवाल में कम हो रहा था, ये बढ़ रहा है, तो और कोई दिक्कत नहीं है, इसी बनेगा। नंबर 1 क्या कुछ कह रहा है, और वो करना क्या है, करना ये है, पहला काम फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। तो भैया ये तो पहला साल है, आप टेबल बनाओ ना 6 साल का, बनाओ, आपको हो सकता है टेबल बनाने भूलेगा, तो पहले ये निकाल लो जैसे नॉर्मल हम निकालते हैं। तो पॉपुलेशन अभी 750 है, लेकिन 6 साल में क्या हो जाए, बढ़ता है 50-50। तो आफ्टर 6 years population will be, population कितना हो जाएगा, 750 तो रहेगा ही, और प्रत्येक महीना बढ़ रहा है 50, तो 6 into 50 क्या, प्रत्येक साल बढ़ रहा है 50, क्या है 750 प्लस 300, ठीक है ना, 50 को 6 से गुणा करोगे 300। ये तुम्हारे पहले तीसरा नंबर के पहले पार्ट का आंसर है, 750 प्लस 30 1050, माने 6 साल के बाद इस दोनों का पॉपुलेशन हो जाएगा 1050। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया तुम्हारा 1050 हो गया। दूसरा कहता है उसी तरह से फिर मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू, ये टेबल बनाना है, चलो टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 years, 0 to 10 years, यहाँ वही टेबल लगेगा ना, एक जो बना दिया मैं, एक को बेटा
इसी को मीटर, ठीक है। तो क्या सर करना है, शुरू में टाइम लिखना है टी, टाइम कितने साल में कितना पड़ता है, और उसके बाद लिखना है पॉपुलेशन टी, है ना, कितने साल तक निकालना बोलिए, ये निकालना है हमको 0 to 10 years, ठीक है, 0 to, देखिए आपका ये तीनों सवाल एक ही कायदे पर है, इसीलिए ध्यान दीजिए। पहला, दूसरा, पहला, ये तो 0 से बोल रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 साल, 10 ईयर्स, ईयर में टी जो है ईयर्स में है, साल में। पॉपुलेशन 50 आदमी साल में बढ़ता है। अब इस टेबल में बनाने के लिए तुमको बोल रहा है, तुम क्या बनाओगे, कहां से शुरू करो भैया, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 10 साल में देखो, पहला साल में 750 था, दूसरा साल में 50, शुरुआत में मतलब 0 ईयर्स, पहला साल 50 बढ़ जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, अच्छा छोटा हो गया तो प्लस 50 इधर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, गारंटी लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर प्लस 50 हो जाएगा, दूसरा साल तो हो जाएगा 850, एक बॉक्स छोटा हो गया ना, इसलिए कर लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 50 ये हो गया 800 900, है ना, ये प्लस 50 950, ये प्लस 50 1000, ठीक है, 1000, ये प्लस 50 छठे साल में 1049, फिर प्लस 50 1100, फिर प्लस 50 1150, फिर प्लस 50 9वें साल में 1200, फिर प्लस 50 1250, ये टेबल है। और तीसरा जो आपको बनाना है, जैसे रिलेशन बनाना है टी में और टी में, टी में और टी में क्या रिलेशन है, पॉपुलेशन टी बराबर टी का क्या होता है, शुरुआत का 750 प्लस इसमें आप क्या करते हैं, पहला महीना में निकालते हैं 1 into 50 करते हैं ना, फिर दूसरा महीना में 2 into 50, 3 into 50, 3 को 50 आता है, चौथा में 4 को 50, तो उसी प्रकार 4 को 50 की जगह टी को 50 होगा, टी into 50 होगा, क्या हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन है। आप देखिए ना, ये दशमान आप क्या किए, 10 into 50 किए, किसमें प्लस किए उसको 750 में, तब ना हुआ है 500 और 750 प्लस 500 बराबर 1250 हुआ ना, क्यों 1250 क्यों हुआ, क्योंकि 50 को 10 से गुना, पहला महीना में 1 से, दूसरा महीना में 2 से, 3 महीना में टी से, 50 को टी से गुना करेंगे हो जाएगा 50 दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये तीनों सवाल में किसी को पूछना है, इसमें लिख देंगे दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, या दिस डेमोंस्ट्रेट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर, लीनियर इंक्रीज, polynomial है तो polynomial भी लिख सकते हैं, linear increase in the population of the village, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। polynomial तो आपका सवाल है, सवाल का लैंग्वेज है, उसके हिसाब से इसका आंसर होगा दिस इज linear increase, क्योंकि साल में एक बार ही होता है 50, linear increase in the population of the village। और तीनों का 3 निकल लिया, पहला जो आपका निकाला था, पहला क्वेश्चन था 3 साल में 6 साल में कितना हो जाएगा आपने बोल दिया, दूसरा टेबल बनाना था बोल दिया, तीसरा है ये बना, हो गया एक साथ तीनों का आंसर, पहला ये हुआ, दूसरा देखिए ये वाला में तीनों एक साथ हो गया, तो टेबल ठीक से बनाएंगे, पहला टेबल बड़ा से बनाते थे तो मिटाना पड़ता था, यदि एक छोटा स्टेप पे बनाएंगे तो आपका तीन स्टेप का ही 3 नंबर का या 2 नंबर का जो भी 3 स्टेप उसमें भी जाता है,
पहला में भी पूछा था। अब किसी कोई दिक्कत लग रहा है क्या? वो तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।